राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज जल्दी निकल आता था और उम्मीदें देर से, वहीं एक कच्ची सड़क के किनारे दो घर थे। एक में रहता था रामलाल और दूसरे में नाथू। दोनों का जन्म उसी गांव में हुआ था, उसी मिट्टी में खेलते हुए बड़े हुए थे और उसी गरीबी को देखकर जवान हुए थे। गांव में ज्यादातर लोग मजदूरी करते थे। किसी के पास जमीन थी तो बंजर, किसी के पास हुनर था तो बिना पहचान। रामलाल और नाथू के पिता भी मजदूर थे। सुबह निकलते, शाम लौटते और रात को यही कहते, बेटा पढ़ लिख लेता तो अच्छा होता, लेकिन पढ़ाई कहाँ पूरी हो पाती। पेट की आग पहले बुझानी होती थी। भाग 2। बचपन की दोस्ती और सोच का फर्क। बचपन में दोनों साथ खेलते थे, कभी कंचे, कभी गिट्टे, कभी सूखी नदी में दौड़। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, सोच का फर्क दिखने लगा। नाथू अक्सर कहता, हमारे जैसे लोगों के लिए यही जिंदगी है, ज्यादा सोचना बेकार है। रामलाल चुप रहता, लेकिन उसके मन में सवाल उठते रहते, अगर यही जिंदगी है तो लोग बदलते कैसे हैं। नाथू को सवाल पसंद नहीं थे, रामलाल को जवाब ढूंढना अच्छा लगता था। भाग 3। स्कूल छूटा, सपने नहीं। दोनों ने 5वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया, काम पर लग गए। नाथू ने मान लिया, अब यही मेरी दुनिया है। रामलाल ने मन ही मन कहा, अभी शुरुआत है। काम के बाद रामलाल पुरानी किताबें पढ़ता, रेडियो सुनता और जो समझ ना आए पूछता। नाथू हंसता, इन किताबों से रोटी नहीं मिलती। रामलाल मुस्कुराता, लेकिन रास्ता जरूर मिलता है। भाग 4। जवानी और जिम्मेदारियां। 20 साल की उम्र आते आते दोनों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। माँ बीमार, घर में पैसा कम और भविष्य धुंधला। नाथू बोला, भगवान ने ही ऐसा लिखा है। रामलाल ने पहली बार कहा, शायद भगवान इंतजार कर रहा है कि हम कुछ करें। नाथू को ये बात मजाक लगी। भाग 5। पहला मौका और पहला डर। एक दिन गांव में खबर आई कि शहर में फैक्ट्री में काम मिल रहा है। नाथू ने कहा, शहर में लोग लूट लेते हैं, अपनों से दूर क्यों जाना। रामलाल पूरी रात सो नहीं पाया। डर भी था, उम्मीद भी। सुबह माँ से बोला, मैं शहर जाना चाहता हूँ। माँ की आंखों में डर था, लेकिन आवाज में दुआ, जाकर ईमानदारी से काम करना। नाथू ने जाने से मना कर दिया। यहीं से दोनों की कहानी अलग रास्ते पर चल पड़ी। भाग 6। शहर की सच्चाई। शहर रामलाल के लिए आसान नहीं था। छोटा कमरा, 3 लोग साथ, कम तनख्वाह। पहले महीने उसने खुद से पूछा, क्या गलती कर दी, लेकिन हर बार जवाब आया, रुक गया तो वही रह जाऊंगा। वो काम के बाद सीखने लगा, मशीनें, हिसाब, समय की कीमत। लोग थक कर सो जाते, रामलाल खुद को तैयार करता। भाग 7। नाथू का ठहराव। उधर गांव में नाथू वही काम, वही बातें। शाम को चौपाल में शिकायतें, राजनीति और किस्मत को गाली। रामलाल की बातें उसके लिए मजाक बन गई। शहर जाकर कौन सा राजा बन गया। नाथू ने कभी नहीं सोचा कि 5 साल बाद वो खुद कहाँ होगा। भाग 8। पहली असफलता। शहर में रामलाल ने थोड़े पैसे बचाकर छोटा काम शुरू किया। नुकसान हुआ, लोगों ने भरोसा तोड़ा। रात को अकेले बैठकर वो रोया, लेकिन अगले दिन फिर उठा। उसने सीखा, पैसा कैसे चलता है, लोग कैसे सोचते हैं और भरोसा कैसे बनता है। भाग 9। संघर्ष का असली मतलब। रामलाल ने समझ लिया, संघर्ष का मतलब सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी है। कई बार ऐसा हुआ जब खाने के पैसे भी कम थे, लेकिन उसने कभी सीखना नहीं छोड़ा। वो जान गया था, आज की तकलीफ कल की ताकत बनेगी। भाग 10। 5 साल बाद रामलाल गांव लौटा। अब उसकी चाल में भरोसा था, बातों में ठहराव। नाथू वही था, थका हुआ, निराश। नाथू बोला, इतने साल शहर में रहकर क्या मिला। रामलाल बोला, खुद पर भरोसा। नाथू हंसा, भरोसे से पेट नहीं भरता। रामलाल बोला, लेकिन बिना भरोसे कुछ बदलता भी नहीं। भाग 11। असली फर्क। आज रामलाल छोटा उद्योग चला रहा था, कुछ लोगों को काम देता था। नाथू अब भी मजदूरी कर रहा था। हालात नहीं बदले थे, सोच बदली थी। भाग 12। पछतावे की आग। एक रात नाथू अकेले बैठा सोच रहा था, अगर मैं भी चला गया होता, अगर मैंने भी कोशिश की होती, लेकिन अब समय निकल चुका था। रामलाल ने कहा, आज भी देर नहीं हुई। नाथू चुप रहा। भाग 13। आखिरी सीख। रामलाल और नाथू कोई कहानी नहीं है, ये 2 रास्ते हैं। एक रास्ता डर, बहाना, आराम। दूसरा रास्ता मेहनत, सीख, धैर्य। भाग 14। अंतिम संदेश। अगर आप आज भी हालात को दोष देते हैं तो आप नाथू हैं। अगर आप आज खुद को बदलने का फैसला करते हैं तो आप रामलाल बन सकते हैं। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, लेकिन हर बीज पेड़ नहीं बनता। फैसला आज करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता।
आप तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। आपका अपना नारायण लाल गुर्जर।